नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है और आप चाहते हैं अपने ज़िला में रहकर, अपने पंचायत में रहकर, अपने प्रखंड में रहकर काम करना, तो बिहार के एक नई ज़िला में लगभग 3-4 अलग-अलग भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी आरंभ कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगी, मानदेय आपको कितना मिलेगा और किस किस प्रकार के पदों पर भर्ती निकाली गई है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, सभी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आ तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि जिला विधिक सेवा पदाधिकार मधुबनी के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है, मतलब ये संविदा के आधार पर भर्ती है, सरकारी नौकरी आपकी नहीं है। इसका विज्ञापन संख्या आपको दिए गए हैं कि आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी, अनुमंडल विधिक सेवा समिति झांझरपुर एवं अनुमंडल विधिक सेवा समिति बेनीपट्टी के पारा विधिक स्वयं सेवक को दिनांक 30/9/2026 के लिए एक्सटेंड किया गया है। अतः पारा विधिक स्वयं सेवक का जो है फ्रेश एम्प्लॉयमेंट किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। अब जो भी लोग पारा विधिक के रूप में काम करना चाहते हैं तो उनका जो योग्यता है उसको लेकर भी बताया गया है और साथ में उनका उम्र सीमा क्या होगा वो बताया गया है। ऐसे व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिनका भी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के इसमें कार्य करना चाहते हैं। इसमें कोई रिटायर्ड टीचर है वो हो सकते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हो सकते हैं, वरिष्ठ नागरिक हो सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ वकील को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति जो अप्लाई करना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कार्य क्या करना होता है, तो देखिए पारा विधिक स्वयं सेवकों को एक क्षेत्र मिल जाता है कि भाई आपको जो है इस जिले के इस पंचायत में आपको लोगों को जो है जागरूक करना होगा। जैसे कोई भी सरकार का कोई भी स्कीम आ गया या किसी मुद्दा पे लोगों को समझाना हुआ, तो ये पारा विधिक जो है गांव-गांव जाकर, पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। अब मधुबनी में ये भर्ती जो है ये 100 पदों पर निकाला गया है, जिसमें देखिए बोला गया है कि मधुबनी के लिए में 2 अलग अलग यहाँ पर अनुमंडल का नाम दिया गया है। एक तो झांझरपुर में 50 है और एक अनुमंडल विधिक समिति जो कि बेनीपट्टी है, यहाँ के लिए भी 50 जो भर्ती है वो निर्धारित की गई है। तो इसमें होता ये है ना कि मान लीजिए अब इस अनुमंडल के तहत जितने भी प्रखंड, जितने भी पंचायत, जितने भी गांव आते हैं, उस सभी को जो है पारा विधिक को देखना होगा। तो पारा विधिक का एक पंचायत दे दिया जाता है, या हो सकता है आपको एक ब्लॉक दे दिया जाएगा कि उस ब्लॉक का सारा जो कार्य है आपको देखना होगा। तो इस प्रकार इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। और आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता जो है मैट्रिक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बोला गया है कि आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपने शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाणित कर जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको अटैच करना होगा। साथ में जो आप लिफाफा लेंगे ना, उस लिफाफा पर आपका पता भी लिखा होना चाहिए। एक जो लिफाफा, जैसे 2 लिफाफा आप लीजिएगा, एक लिफाफा में क्या है ना कि आपको अपना एड्रेस लिखकर जो है डाल देना है, और एक बड़ा लिफाफा लेना है, एक जिसमें छोटा लिफाफा भी डाल दीजिएगा अपना एड्रेस लिखकर। और इसका एक फॉर्म दिए गए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस फॉर्म को भी भरिएगा। और जो भी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज है उन सबका जेरोक्स करवाकर अन्य जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड है, आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका फोटोकॉपी कराकर नीचे में साइन कर आपको इस लिफाफा के अंदर डालना है। अब इस बड़े वाले लिफाफा पर क्या है ना कि आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, वहां
से आप डाक टिकट होता है उसको इसी बड़े वाला लिफाफा पर साट कर आपको इसे भेजने की जरूरत होगी। देखिए ये भेजना कहाँ है तो उसका भी एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे बोला गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधुबनी के कार्यालय में जो है आपको भेजना होगा। एक चीज और बोला गया है कि जो स्व पता लिखा हुआ जो लिफाफा है ना, जो छोटा वाला मैंने बताया, उसको जब आप डालते हैं तो उस पर भी डाक टिकट आपका सटा हुआ ना होना चाहिए। ये इसलिए आपसे मांगा जाता है ताकि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन होता है, आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है, तो उधर से आपको अगर वो लोग कुछ भी भेजना चाहे, जैसे एडमिट कार्ड हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, वो आप लोग इस लिफाफा के मदद से भेजेगा। अगर कोई अभ्यर्थी मान लीजिए आसपास के है, मधुबनी के ही है, तो आप इसका जो फॉर्म है हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। निर्धारित जो तिथि है उस तिथि से पहले तक आपको फॉर्म को जमा करना है। इसमें सैलरी क्या मिलेगा तो देखिए मानदेय जो है आपको 750 रुपए पर डे के हिसाब से जो है इसमें सैलरी आपको दिए जाएंगे। बाकी आवेदन करने के लिए क्या शर्तें हैं तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, आप स्वस्थ भी होने चाहिए, आपकी कैरेक्टर अच्छी होनी चाहिए, समाज सेवा में जो है आप रुचि रखते हो और साथ में आपका उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र का गणना 1/6/2026 के आधार पर किया जाएगा। बाकी नोट में इन्होंने बोला है कि पाराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किसी सरकारी पद पर नहीं होगा, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। पाराविधिक स्वयं सेवकों का चयन 1 वर्षों के लिए होगा। मधुबनी जिले के सभी प्रखंड के निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर आप इस जिला के नहीं हैं, आप अप्लाई करते तो आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। इस जिले के लोग ही अप्लाई करता है तो वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर अगर आप जानते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सामाजिक कार्य में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आवेदन जो पत्र है व्यवहार न्यायालय मधुबनी के वेबसाइट, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपका इंटरव्यू होगा ना, उसकी जो भी जानकारी है जो वेबसाइट है उस पर आपको देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया को लेकर बोला गया है पारा विधिक स्वयं सेवकों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। नीचे आएंगे तो आपको ये आवेदन फॉर्म मिलेगा, इसी फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरना बहुत आसान है साथियों। इसमें सबसे पहला चीज है कि आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाना है, क्रॉस साइन करना है, आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपका जो भी पता है वो लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना है, वर्तमान पता जो भी है आपको देना है, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी देना है, अनुभव से संबंधित जानकारी देना है, जन्म तिथि देना है, पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, किस डेट को फॉर्म भर रहा है, किस स्थान से भर रहा है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देना है। और ये जो है कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और इसको भरकर आपको भेज देना है। तो ये पहला भर्ती था मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला के मैंने वेबसाइट को जब चेक किया तो यहाँ पर अलग अलग कई सारी भर्ती चल रही है। दूसरा भर्ती विकास मित्र के पदों पर है, जिसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि 11 तारीख यहाँ पर इन्होंने बताया है। 8 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हुआ है। मैं नोटिस डाउनलोड करता हूँ, नोटिस में क्या कुछ बताया गया है आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर जयनगर पंचायत है और प्रखंड है और इसके तहत बेलही दक्षिणी ये पंचायत है जहाँ पर 1 पदों पर भर्ती है चमार के पुरुष के लिए। बाकी यहाँ पर आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट है 27 जून से ही, 11 जुलाई इसका अंतिम तिथि है। मेगा सूची 15 जुलाई को जारी किया जाएगा और पूरी जानकारी इन्होंने बताया है यहाँ के भर्ती को लेकर। तो अगर आप विकास मित्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, मैं इसका फॉर्म दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पारा लीगल वॉलंटियर के पदों पर भी भर्ती चल रही है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा और भी भर्ती मैंने देखा है कि यहाँ पर देखिए टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती है, मैं इसका नोटिस डाउनलोड करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट पर्सन के पदों पर भी भर्ती है, जिसका भी नोटिस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कई प्रकार की भर्ती है, आपको खोजना होगा। देखिए किसी भी जिला का भर्ती खोजने का आसान तरीका है, आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपने जिला का नाम लिखकर लास्ट में NIC लिखेंगे, आपके जिला का ही वेबसाइट खुलेगा, उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर कई बार नोटिस वाले में आकर रिक्वायरमेंट पर जब आएंगे तो वहाँ पर अपडेट मिलता है। कई बार आपको डायरेक्ट जो है न्यूज एंड अपडेट वाले में भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे सीतामढ़ी में राशन डीलर की भर्ती आई हुई है, जिसके लिए भी आवेदन स्टार्ट है। तो इसी अकॉर्डिंग किसी भी जिला की भर्ती का नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी उपलब्ध करवाया। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।